तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रांड ड्यूटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं। फॉर्म बिल्कुल 27 तक फिल होना था, डेट्स बढ़ चुकी हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो फटाफट जाके तेजी के साथ अप्लाई करिए। आज इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। देश के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड ग्राउंड ड्यूटी को लेकर बड़ी सारी कन्फ्यूजन रहती, कोई क्लैरिटी नहीं रहती। भाई पहली बात तो साल में 2 बार फॉर्म आते हैं, परमानेंट जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी 10+2 मेरे बच्चे बहुत सारे एग्जाम दे भी रहे हैं। तो जिस तरीके से आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जानते हैं बेटा, वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड के विषय में जानिए। बहुत बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी आपको देता है परमानेंट कैटेगरी में। तो आज बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड GD2/2024 की बात करूंगा। एग्जाम कंप्लीट, सिलेबस क्या है, कैसे, सारी डिटेलिंग पे जाएंगे। एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ICG को लेकर आज के बाद से कोई संशय नहीं रह जाएगा आपके जहन में। बिल्कुल 13 से लेकर के 27 तक था। बेसिकली इसको 3 मार्च तक जो है रजिस्ट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया है और एग्ज़ाम तो अप्रैल में ही होना है। तो बिल्कुल जम के बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि टेक्निकली मैं देखूं तो 2 महीने से भी कम के समय है। तो बड़ा ही फोकस्ड लगना होगा अगर अपने आप को श्योर शॉर्ट करना है तो। बिल्कुल बहुत सारी बातें और हैं। तो फॉर्म का डिटेल क्लियर हो गया कि जो भी बच्चे अभी तक नहीं अप्लाई किए वो भी जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 10+2 पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मोटा मोटा 1/9/2002 से बच्चा 31/8/2006 तक है। तो ये भी जहन में सेव कर लो कि अगर आप इस डेट पर जन्म हुआ है तब भी आप एलिजिबल है, इन बिटवीन जन्म हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। वैकेंसीज़ की बात कर लें तो अराउंड 260 वैकेंसीज़ जो है इंडियन कोस्ट गार्ड GD कैटेगरी में आपके सामने आई हुई हैं। अमूमन यही वैकेंसी 6-6 महीने पे आती रहती हैं। GD है जिसमें 2 पेपर होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 करके बच्चा। सेक्शन 1 में टोटल आपके सामने 60 क्वेश्चन होते हैं। टाइम आपके पास जो होता है, आपके पास समय कम होता है उस कंपैरिजन में। दैट मीन 45 मिनट का समय, 60 क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन 2 जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का। तो टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में बड़ा ज़रूरी है और स्कोर भी बड़ा अच्छा करना पड़ता है। मतलब 60 है तो 60 में आपको 50 एबव ले जाना है सेक्शन 1 में, और उधर आपको भी 30 एबव ले जाना है, 30 ले जाना है 50 में। तो इतना स्कोर आप बनाते हैं तभी जाके आप श्योर शॉर्ट फाइनल मेरिट लिस्ट का हिस्सा बनते हैं। तो पढ़ाई तो अच्छी करनी पड़ेगी और एग्जैक्टली अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये रहा पेपर पैटर्न, जिसमें इसमें देख सकते हैं पहले सेक्शन में आपका 60 क्वेश्चन है, जिसमें अर्थमेटिक के 20 हैं, साइंस के 10 हैं, इंग्लिश के 15 है, रीजनिंग के 10 और GK के 5 हैं, ठीक है ना। और सेकंड पेपर मैथ और फिजिक्स प्योर 10+2 लेवल पे होता है, 25-25 क्वेश्चन उसके आते हैं। पेपर अच्छे स्टैंडर्ड का है पूरा का पूरा। एनालिसिस की बात करें तो जब आपका ये रिटन टेस्ट हो जाएगा स्टेज 1 का तो रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपको स्टेज 2 में बुलाया जाएगा, जिसको आप फेज़ 2 भी कह सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट होता है 30 मिनट का, 40 क्वेश्चन। फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें 38 to 40 क्वेश्चन सबके रहते हैं, 30 मिनट वहाँ भी रहते हैं। एक SRT बेस्ड होता है और एक IQ बेस्ड होता है। तो इसकी प्रॉपर पढ़ाई और गाइडेंस जो है स्टेज 1, स्टेज 2 की केवल मेजर कल सी क्लासेस में पूरे भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ICG के लिए स्पेशली कहीं मत भटकिएगा प्रिपरेशन के लिए। सेंट्रलाइज आप MKC के साथ जुड़िएगा, आपको दोनों ही फेज की बेहतर तैयारी मिलेगी। मतलब असेसमेंट टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, रिटन टेस्ट के साथ साथ फिजिकल में 1.6 किलोमीटर की रेस है 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स एंड 10 पुशअप्स हैं। फिर इसके बाद आप प्रॉपर मेडिकल प्रक्रिया के लिए आगे प्रोसेस कर जाएंगे। सिलेबस की बात कर लें तो GD के लिए जैसे फिजिक्स का सिलेबस आप देख सकते हैं। ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 1 की आपके सामने, ठीक है ना, क्योंकि साइंस पार्ट भी है। तो देख लीजिए क्या क्या टॉपिक है। मोटा मोटा नेचर ऑफ मैटर, इन्वर्स हो गया, फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। मैथ के क्या है, वही पूरा अर्थमेटिक वाला पार्ट है। रेशियो, प्रोपोर्शनेट, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गए, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स हो गए, एवरेज हो गया, मीडियन मोड हो गया। इंग्लिश का भी सिलेबस देख सकते हैं, पैसेज है, प्रीपोजिशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वॉइस नरेशन, सारी चीज़ें हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप प्रॉपर तरीके से। जनरल अवेयरनेस का भी ले लीजिए, सब कुछ कवर करता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जितना भी स्टैटिक GK का पार्ट वो सारा आता है इसमें, ध्यान से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर रीजनिंग है, रीजनिंग का भी ये टॉपिक है आपका, जो भी न्यूमेरिकल रीजनिंग से लेके एसोसिएटिव एबिलिटी से लेके सीक्वेंस, स्पेलिंग, स्क्रैम्बलिंग एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक है जो कवर होंगे। बेसिकली बुक की भी बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो बुक के लिए भी कन्फ्यूज नहीं होना। भारत की इकलौती किताब है जो यहाँ से तैयार होती है। मैथ की अलग हम बनाते हैं, फिजिक्स की अलग बनाते हैं, और सेक्शन 1 की पूरी अलग बनाते हैं। अर्थमेटिक की, रीजनिंग की, GK की, इंग्लिश की, साइंस की, हर चीज़ की बुक अलग अलग है। आपको प्रॉपर अवेलेबल हो जाएगी। हमारा ऑफिशियल नंबर जो है 9696330033 पे कॉल करके घर बैठे मंगा सकते हो। 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर पूरा किट मंगाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसका किट भी बच्चा आप मंगा सकते हैं। बाकी बात करें सेक्शन 2 में जो है तो पूरा आपका फिजिक्स और मैथ है। फिजिक्स का डिटेल सिलेबस है, 10+2 लेवल का पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है ना। ये जनरल ड्यूटी कैटेगरी में आता है केवल बस। और मैथ का भी पूरा डिटेल सिलेबस है, मतलब पूरा 10+2 का जो सिलेबस अलजेब्रा का, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का, वेक्टर 3 डायमेंशन पूरा टॉपिक है। लीनियर प्रोग्राम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, रिलेशन एंड फंक्शन है, पूरा टॉपिक आपका यहाँ से कवर होगा, ठीक है ना। ये पूरा टॉपिक था जो आपका कवर हुआ। तो बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि फॉर्म तो आप फिल कर ही रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल भी कर चुके हैं 13 से लेकर 27 तक में, और भी बच्चे फॉर्म फिल करें। सबको अवेयर करिए, परमानेंट वैकेंसी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे
सफलता जरूर पाई जा सकती है। उसके लिए सिंपली मेजर कल सी क्लासेस जुड़िए, ऑफिशियल नंबर 9696330033। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम तैयार करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि रिटन से लेके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट से लेके मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 और आपका मेडिकल तक का जो पूरा एग्जैक्ट तैयारी है, रिटन का, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का, आपके फिजिकल का, मेडिकल का, चारों की बेहतर तैयारी आपको एमकेसी के साथ मिलेगी। फिर देरी किस बात की। आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आशा करता हूँ सबको समझ में आया। बट अब तैयारी में लग जाइए अगर वाकई में इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू आपको परमानेंट फौज का हिस्सा बनना है तो। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।